कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको हल्के में ले रहा है। आप उसके हर दर्द में साथ देते हैं, उसकी हर बात को सुनते हैं, उसका हर मूड समझते हैं, लेकिन जब बात आपकी आती है तो सामने वाला इतना बिजी हो जाता है जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना प्यार देते हैं उतनी ही अपनी वैल्यू खोते जा रहे हैं? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो लोग हमें खो देने से डरना चाहिए था वो हमें खोकर चैन से जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपनी वैल्यू उन्हें दिखाई ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द डार्क इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड। इस चैनल पर हम वो सिखाते हैं जो दुनिया नहीं चाहती कि तुम सीखो। कैसे अपनी वैल्यू इतनी ऊंची करो कि खो देने का ख्याल भी सामने वाले को जला दे। कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारी नजरों में गिरने की हिम्मत भी ना करे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 मानसिक तकनीकों के बारे में कि जिनसे आप न सिर्फ अपनी वैल्यू वापस पा सकते हैं बल्कि उन्हें इस कदर पछताने पर मजबूर कर सकते हैं कि वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक 1, क्यों लोग हमारी वैल्यू को हल्के में लेने लगते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम किसी के लिए सब कुछ कर रहे हो, हर बार उनकी जरूरत पर तुम उनके साथ खड़े हो, उनकी परेशानियां तुम्हारी परेशानियां बन जाती हैं, उनके आंसू तुम्हारी रातों की नींद छीन लेते हैं, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है, जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, तो वो या तो अनअवेलेबल होते हैं या तुम्हारी बातों को ओवर रिएक्टिंग कहकर टाल देते हैं। और फिर एक दिन तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई में कोई मायने नहीं रखता उनके लिए? क्या मेरी फीलिंग्स इतनी सस्ती हैं? मैंने सब कुछ दिया, फिर भी मैं ही टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों हुआ? यही वो पल होता है जहां से वैल्यू लॉस्ट होना शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजी बिहाइंड बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। हमेशा हम ये सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन कभी खुद की कुछ अदृश्य गलतियों पर गौर किया है आपने? तो सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी उन गलतियों को। मिस्टेक 1, ओवर अवेलेबिलिटी। तुम हर बार वहीं खड़े हो, जब भी उन्हें जरूरत हुई तुम थे। दिन हो, रात हो, बुरे मूड हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुमने खुद को इमोशनली चौचौथ साथ सर्विस सेंटर बना दिया। साइकोलॉजिकली जब इंसान को कुछ बार बार बिना मेहनत मिले तो वो उसकी कदर करना छोड़ देता है। जो चीज रोज सामने हो वो खास नहीं लगती, और जो चीज कभी कभी दिखे उसकी याद हर दिन सताती है, बिना मांगे बहुत। मिस्टेक 3, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तुम चुप रहते रहे। हर बार जब तुमने उन्हें हर्ट किया हुआ महसूस किया तब भी तुमने बात नहीं की, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये पीपल प्लीजिंग बिहेवियर सामने वाले को अनकॉन्शियसली सिखाता है कि तुम्हें दर्द देना सेफ है क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं करते, और धीरे धीरे उनकी नजर में तुम्हारी इमोशनल वैल्यू गिरने लगती है। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो तुम लोग। रिया नाम की एक लड़की थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार दिया, इतना कि उसने अपनी पढ़ाई, दोस्त, सोशल लाइफ सब छोड़ दी, बस उसके हर मूड, हर मोमेंट के साथ रहने के लिए। शुरुआत में लड़का बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। अब वो रिया को इग्नोर करता, बातें छिपाता, जवाब नहीं देता। रिया सोचती रही, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? नहीं, उसने गलती की थी, लेकिन वो गलती ये नहीं थी कि उसने प्यार दिया, बल्कि वो गलती थी कि उसने खुद को खो दिया किसी और को प्रायोरिटी बनाने में। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान खुद की कीमत नहीं पहचानता, लोग उसे बेकार समझने लगते हैं। हमारी खुद की वैल्यू तब गिरती है जब हम खुद को चीपली एक्सेसिबल बना देते हैं, जब हम हर बार खुद को उनके कंफर्ट के हिसाब से शेप करते हैं। तो अब वक्त आ गया है खुद से पूछने का, क्या मैं सच में प्यार दे रहा हूं या खुद को मिटा रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको हल्के में न ले, तो सबसे पहला काम है अपने एक्शंस को समझना। आप उन्हें कैसे दिखा रहे हैं कि आप अवेलेबल हैं? आप खुद को किस प्राइस पर बेच रहे हैं? टेक्निक 2, साइलेंट डिस्टेंस और रिवर्स एम्पैथी। आपकी चुप्पी उनका पछतावा। कभी सोचा है जब आप बोलना बंद कर देते हो तो सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि साइलेंस सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम होता है जहां सामने वाला खुद की आवाज से डरने लगता है। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक और असरदार टेक्निक है साइलेंस। लेकिन ये कोई नॉर्मल चुप्पी नहीं है, ये वो साइलेंस है जो स्ट्रैटेजी से भरी होती है, जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। स्ट्रैटेजी 1, साइलेंट डिस्टेंस। जब आप चुप हो जाते हैं तब वो बेचैन हो जाते हैं,
पहले क्या होता था? आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते थे, मूड ऑफ होने पर भी उनसे बात करने की कोशिश करते थे, उनके इग्नोर करने पर आप और ज्यादा कोशिश करते थे। इससे क्या हुआ? वो जान गए कि चाहे वो कितना भी अवॉइड करें, आप तो वही रहोगे, हमेशा अवेलेबल। अब क्या करना है? अब उन्हें वो वर्जन दिखाना है जो देव नेवर सीन बिफोर। अब मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, सोशल मीडिया पर थोड़ा रहस्यमयी बनो, बहुत कम पोस्ट करो या थोड़ा मिस्टीरियस कंटेंट शेयर करो, बातचीत में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दो, लेकिन नाराज होकर नहीं। एक काम ठंडापन होना चाहिए। यह साइलेंस डर पैदा करता है। क्या मैं इन्हें खो रहा हूं? क्योंकि इंसान को जब कुछ गारंटीड नहीं लगता तभी उसकी कदर बढ़ती है। स्ट्रैटेजी 2, रिवर्स एम्पैथी। जब आप उनकी लैंग्वेज में जवाब देना शुरू करते हैं, एम्पैथी यानी सामने वाले के भाव समझना, लेकिन रिवर्स एम्पैथी में हम सामने वाले को उसका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। उदाहरण, अगर वो आपकी बातों को इग्नोर करता है तो अगली बार जब वो बात करे आप सिर्फ ओके, कूल में जवाब दो। अगर वो आपके टाइम को वैल्यू नहीं करता तो अगली बार उसका कॉल आने पर कहो, सॉरी अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। ये सामने वाले को एहसास कराता है कि उन्होंने आपको क्या फील करवाया। जब वो खुद अपने ही एक्शंस को फील करने लगता है तो गिल्ट, रिग्रेट और क्यूरियोसिटी तीनों उसके अंदर जागते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं नेगेटिव इमोशनल मिररिंग एक्टिवेट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड गिल्ट। मतलब जब आप किसी को उसकी ही तरह ट्रीट करते हैं तो उनका दिमाग सबकॉन्शियसली खुद को जज करने लगता है। उन्हें लगता है, क्या मैं ही बुरा हूं? क्या अब ये मुझे छोड़ने वाला है? क्या मैंने गलती की? यही वो मोमेंट होता है जब आपकी वैल्यू दोबारा उनके मन में बननी शुरू होती है। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। राज एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात पर तुरंत रिएक्शन देता था। वो अगर थोड़ी देर भी रिप्लाई न करती तो वो 10 बार कॉल करता। वो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था कि उसकी बातों की कदर ही खत्म हो गई। फिर एक दिन राज ने चुप रहना शुरू किया। अब उसने हर मैसेज का रिप्लाई 4 से 5 घंटे बाद देना शुरू किया। वो खुद के लिए जिम जाने लगा, अपने लुक्स पर ध्यान देने लगा और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं था। वो लड़की जो पहले उसे अवॉइड कर रही थी अब उसकी हर स्टोरी पर रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि अब वो डरने लगी थी, कहीं राज की जिंदगी में कोई और तो नहीं, कहीं मैं उसे खो तो नहीं रही। बस यहीं से रिवर्स एम्पैथी और साइलेंट डिस्टेंस ने असर दिखाना शुरू किया। साइलेंट पावर का इंपैक्ट, जब आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते, बस धीरे धीरे खुद को इमोशनली दूर कर लेते हैं, तो सामने वाला हर दिन खुद से लड़ता है। उसकी इंटरनल डायलॉग कुछ ऐसी होती है, क्या ये अब मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैंने इसे खो दिया? क्या इसका कोई और है? मैंने ऐसा क्या किया जो ये बदल गया? और यही सवाल पछतावे की शुरुआत होते हैं। कभी कभी किसी को पछताने पर मजबूर करने के लिए तुम्हें चिल्लाने की नहीं, बस खामोशी में खुद को बदलने की जरूरत होती है। जब तुम बिना किसी शब्द के अपने अंदर का सारा शोर कंट्रोल कर लेते हो, तब सामने वाला खुद से हार जाता है। टेक्निक 3, खुद को इतना रेयर बना दो कि लोग तुम्हें खोने से डरें। मैं इतना क्यों करता हूं उनके लिए? मैं ही क्यों हर बार टूटता हूं? क्या मैं ही कमजोर हूं या उन्होंने मुझे बेकार समझ लिया है? कभी ना कभी हम सब ने यह सवाल खुद से पूछा है। लेकिन आज मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हारी वैल्यू सिर्फ दूसरों की मौजूदगी पर टिकी है? अगर हां, तो ये वीडियो, ये शब्द, ये पाठ तुम्हारे लिए जरूरी है। पार्ट 1, भावनात्मक निर्भरता। सबसे बड़ा जहर। हम सब प्यार चाहते हैं, कोई ऐसा जो हमें समझे, अपना समझे, खोने से डरे। लेकिन जब हम अपनी वैल्यू, खुशी और पीस किसी और के बिहेवियर पर टिका देते हैं तो हम अपने ही दिमाग की चाबी किसी और को सौंप देते हैं। इमोशनल डिपेंडेंसी इज सेल्फ क्रिएटेड स्लेवरी। जैसे ही सामने वाला थोड़ी कोल्डनेस दिखाता है, हम टूटने लगते हैं। हमारा पूरा दिन, मूड, एनर्जी सब कंट्रोल हो जाता है उस इंसान के हाथों। पार्ट 2, सेल्फ कंट्रोल इज मैग्नेटिक। जब आप अपने इमोशंस के मालिक बनते हैं, डार्क साइकोलॉजी का सबसे अंडर एस्टिमेटेड रूल है, जिसे खुद की फीलिंग्स कंट्रोल करनी आती है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब सोचिए, वो इंसान जो रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, जो हर्ट होकर भी अपना कंपोजर नहीं खोता, जो दूसरों की कोल्डनेस में भी खुद को वार्म रखता है, जो रिस्पेक्ट मांगता नहीं, अपने बिहेवियर से हासिल करता है, ऐसे इंसान को देखकर लोग क्या सोचते हैं? इसमें कुछ तो अलग है, ये हर किसी जैसा नहीं है। अगर मैंने इसे खो दिया तो शायद दोबारा ऐसा कोई ना मिले। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो अब। नेहा एक मिडिल क्लास लड़की थी
जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करती थी, लेकिन लड़का उसे हर चीज के लिए गिल्ट फील करवाता था। एक दिन नेहा ने अपनी लाइफ बदलने का फैसला लिया। उसने वेट लॉस जर्नी शुरू की, नई लैंग्वेज सीखी, फ्रीलांस काम करने लगी और अपने लुक्स में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया। 6 महीने बाद लड़का वापस आया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम जैसी लड़की शायद दोबारा ना मिले। बट तब तक नेहा खुद को इतना ज्यादा बेहतर बना चुकी थी कि उसे अब उस लड़के की जरूरत ही नहीं थी। उसने उस लड़के को माफ किया पर वापसी का रास्ता नहीं दिया। और यही होता है रियल पावर। जब तुम खुद को साबित कर लेते हो बिना बदला लिए, बिना गुस्से में, तब सामने वाला खुद को सबसे बड़ा गुनहगार समझने लगता है। और याद रखना, कभी भी खुद को किसी की वैलिडेशन पर डिपेंडेंट मत बनाओ। तुम्हारी वैल्यू किसी के अप्रूवल से नहीं, तुम्हारे एक्शन से तय होती है। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन खुद को खो देना, खुद को मिटा देना, वो सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद से करते हो। तुम्हें उनकी नजरों में नहीं, तुम्हें अपनी नजरों में अनमोल बनना है, ताकि अगर वो लौटे तो तुम ये तय कर सको क्या वो अब भी तुम्हारे लायक हैं या नहीं। टेक्निक 4, जब वो वापस आए तो कैसे उन्हें उनकी गलती महसूस करवाएं बिना बदला लिए। कभी ना कभी वो इंसान जो आपको छोड़ गया था, आपसे कोल्ड हो गया था, आपके इमोशंस की कदर नहीं करता था, एक दिन अचानक वापस आता है, टेक्स्ट करता है, हे तुम कैसे हो, या डीएम करता है, मैं तुम्हें मिस करता हूं, या कॉल करता है, तुम अब भी वैसे ही खास हो। और उस वक्त आपका दिल धड़कने लगता है। दिमाग कहता है बच के रहना, लेकिन दिल कहता है ये वही है जो मुझे चाहिए था। अब यही होता है वो मोड़ जहां कुछ लोग खुद को फिर से खो देते हैं और कुछ लोग खुद को अमर बना देते हैं। कुछ लोग वही गलती करते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना था। पहली गलती मत दोहराओ, कभी भी तुरंत माफ मत करो। जब कोई आपको दुख देकर लौटता है तो सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उन्हें उसी वार्मथ से वेलकम कर लेते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि इस बार वो गिल्ट लेकर लौटे हैं और गिल्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है जब इंसान गिल्ट के इमोशन में होता है तभी वो सबसे ज्यादा इंप्रेशनेबल होता है। इसलिए अगर आपने उन्हें तुरंत माफ कर दिया तो आपने उनकी गिल्ट को धो डाला और वो फिर वही बनने लगेगा जो पहले था। क्या करें? पहले उन्हें फील कराओ कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया। कोई ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मत दो, बस काम कंट्रोल्ड रहो। उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्लेन करने दो। आप सिर्फ सुनो, बोलो तुम्हारा लौटना आसान है लेकिन मेरी ट्रस्ट वापस पाना नहीं। तब सामने वाला सिर्फ आपको पाना नहीं चाहेगा, वो आपको फिर से खोने से डरने लगेगा। दूसरा, रिस्पेक्ट के लिए रीट्रेन करो। उन्हें फिर से सिखाओ कि आप कौन हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप नीडी नहीं हैं, अब आप अवेलेबल नहीं हैं, अब आप रिएक्शन बेस्ड नहीं हैं, अब आप स्ट्रेटेजिक हैं। और डार्क कमबैक साइकोलॉजी में सबसे अहम चीज है रीट्रेन देयर परसेप्शन ऑफ यू। कैसे करें? स्लोली कॉन्वर्सेशन में बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करें। हर टाइम अवेलेबल न रहें। उनकी बातों में अग्री करने की जगह क्वेश्चंस पूछें। बोलो मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो हर बात सह लेता था। इससे उनके अंदर गिल्ट व डिजायर व फियर तीनों एक्टिवेट होंगे। 3, इमोशनल लेवरेज। उनसे करवाओ वो पहले कभी नहीं करते थे। अब समय है रिवर्स कंट्रोल का। वो जो पहले अनअवेलेबल थे अब अवेलेबल हैं। वो जो पहले इग्नोर करते थे अब चेस कर रहे हैं। वो जो पहले आपको एक्सप्लेन करने को मजबूर करते थे अब खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस इमोशनल शिफ्ट को लेवरेज करो। अगर वो आपको कॉल करें, कुछ बार इंटेंशनली मिस्ड कॉल रखो। अगर वो मैसेज करें, एक आध बार सीन करके रिप्लाई डिले करो। अगर वो मिलने की बात करें, बोलो शायद कभी और, अभी मेरा रूटीन टाइट है। ये सब ईगो डिसमेंटलिंग टेक्निक्स हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ती नहीं बल्कि रिफॉर्म करती हैं। साइकोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कहती है जब कोई इंसान एक बार हार मानकर लौटता है तो वो अंदर ही अंदर खुद को इंफीरियर फील करने लगता है। अब आपके पास वो इमोशनल पावर है जिससे आप उन्हें बेहतर वर्जन में ढाल सकते हैं, बिना चीखे, बिना बदले, बिना एक्सप्लेन किए। तुम तब सबसे खतरनाक बनते हो जब तुम टूटकर बिखरते नहीं बल्कि खामोशी से खुद को फिर से बनाते हो। जब वो लौटता है तो उसे वो इंसान नहीं मिलता जो रोया था, बल्कि वो मिलता है जो अब रोता नहीं, जिसके पास अब खोने को कुछ नहीं, सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट, अपना ग्लो और अपनी डिग्निटी है। अब सवाल ये है, अगर वो लौट ही आए और अब आप भी उन्हें पसंद करने लगे तो क्या रिलेशनशिप दोबारा पॉसिबल है?
टेक्निक 5, दोबारा साथ या हमेशा के लिए दूर। वो लौट आया है, अब मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बदल गया है शायद। दिल कहता है एक बार और, शायद इस बार सब ठीक हो जाए, लेकिन दिमाग चिल्लाता है तू फिर टूटेगा। अब ये वो मोड़ है जहां भावनाएं इंसान को गलत दिशा में ले जाती हैं, और तभी जरूरत होती है मन की नहीं, मानसिक समझ की। स्टेप 1, अपने इमोशंस से बाहर निकलो। स्पष्टता से पहले प्रतिबद्धता। डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल कहता है भावना से कोई भी सही फैसला नहीं होता, सिर्फ पछतावे के संबंध बनते हैं। इसलिए ये 5 सवाल खुद से पूछो। 1, क्या वो इंसान सच में बदल चुका है या बस गिल्ट से ड्रिवन है? 2, क्या अब मैं नीडी नहीं हूं और खुद पर कंट्रोल रख सकता हूं? 3, क्या वो मेरे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है या मैं फिर कॉम्प्रोमाइज करूंगा? 4, क्या मैं उसे दोबारा एक्सेस देकर अपनी पीस को खतरे में डाल रहा हूं? 5, क्या अगर मैं दोबारा टूटा तो क्या इस बार मैं खुद को संभाल पाऊंगा? अगर इन सवालों में क्लैरिटी है तो ही आगे बढ़ना, वरना पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी जीत है। स्टेप 2, रिबिल्डिंग। अगर दोबारा मौका देना है तो पुराने रूल्स नहीं चलेंगे। रिश्ते टूटते हैं गलतियों से और फिर से बनते हैं बाउंड्रीज से। अगर आपने तय किया कि उसे एक मौका देना चाहिए तो ये 4 डार्क साइकोलॉजी स्ट्रेटजीज आपके लिए होंगी। 1, न्यू पावर डायनामिक सेट करो। अब पहले जैसा बैलेंस नहीं होगा। तुमने जो सहा है उसकी कॉस्ट समझाओ। मैं तब वही इंसान था जो तुम्हें समझता था, अब मैं वो इंसान हूं जिसे खुद की समझ आ गई है। 2, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ये बात साफ हो, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन क्लियर हो, इमोशनल मैनिपुलेशन 0 हो, और अगर फिर गलती हुई तो इस बार कोई वापसी नहीं। 3, पास्ट के जख्मों का हिसाब दो नहीं, बस याद रखो तुम माफ कर सकते हो, लेकिन भूलना कमजोरी होगी। कभी भी उसके कंफर्ट जोन में पूरी तरह मत घुसो। थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ी अनअवेलेबिलिटी और थोड़ी सेल्फ फोकस जरूरी है। 4, सेल्फ ग्रोथ को सेंटर में रखो। उसके साथ रहो, लेकिन अपने पैशन, करियर, हेल्थ और माइंड की प्राइस पर नहीं। उसका प्यार तुम्हें पीछे खींचे, ऐसा प्यार सजा है, इज्जत नहीं। स्टेप 3, रिजेक्टिंग। अगर रिश्ते को खत्म करना ही है तो रिग्रेट के साथ। अगर आपने महसूस किया कि मैं दोबारा उसमें नहीं फंस सकता, तो पीछे हटने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो ताउम्र आपको भूल ना पाए, लेकिन आप शांति से आगे बढ़ सकें। कैसे? उसे काल्म क्लोजर दो, इमोशनल ड्रामा नहीं। बोल्ड बनकर बोलो, मैंने बहुत चाहा कि तुम समझो, लेकिन अब मेरी समझ कहती है कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं। नो ब्लॉक, नो बेग, नो ब्लेम, जस्ट साइलेंट डिसअपीयरेंस विद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप बिना गुस्से, बिना एक्सप्लेनेशन और बिना डेस्परेशन के दूर हो जाते हो, तो सामने वाला ताउम्र खुद को गुनहगार समझता है। पावरफुल वही बनता है जो अपने डिसीजंस पर खड़ा रह सके, चाहे वो वापसी का हो या विदाई का। डार्क साइकोलॉजी आपको यह सिखाती है फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं, लेकिन सेल्फ वर्थ परमानेंट। आपको एक इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए जीना है, क्योंकि जब आप खुद के सबसे वफादार बन जाते हैं तभी दुनिया आपको सीरियसली लेने लगती है। तुम्हारे अंदर जो प्यार है वो कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन वो ताकत तब तक अधूरी है जब तक तुम उसे खुद के लिए इस्तेमाल करना नहीं सीखते। कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार हम उन्हें नहीं, खुद को देना होता है, क्योंकि वही प्यार हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां लोग हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप खुद को इतना पावरफुल बना लें कि कोई भी रिश्ता आपकी पीस को कंट्रोल ना कर सके, तो क्या आप हर सिचुएशन में इमोशनल मास्टर बन सकते हैं? क्या डार्क साइकोलॉजी की मदद से आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस अगली सीरीज के लिए, डार्क साइकोलॉजी इन लाइफ, कैरियर, रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, जहां सिर्फ प्यार नहीं बल्कि हर रिश्ते में, हर फील्ड में आप विनर बनेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निक 6, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, इरिप्लेसेबल बनने का डार्क साइकोलॉजी फॉर्मूला। जब आपकी मौजूदगी लेगेसी बन जाए और आपकी कमी एक सजा। कभी सोचा है कुछ लोग जब आपकी जिंदगी से जाते हैं तो छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कमी हर दिन किसी को काटती है। वो चला गया लेकिन आज भी दिल गिल्ट से भरा है, काश मैंने उसे खोया ना होता। वो इंसान आज भी मेरे हर रिश्ते की तुलना का स्केल है। आप वही इंसान बन सकते हैं अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इस आखिरी स्टेप को अपना लें।
स्टेप 1, हाई वैल्यू ऑरा। जब आपकी मौजूदगी लोगों को झुका दे, डार्क साइकोलॉजी कहती है पावर उन्हें नहीं मिलती जो लाउड होते हैं, पावर उन्हें मिलती है जो प्रेजेंस से भी बोलते हैं। यह कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए एक रॉयल डिस्टेंस बनाए रखो, हर किसी को एक्सेस मत दो। जब आप रेयर बनते हैं तो लोग आपकी वैल्यू खुद तय नहीं करते, महसूस। 2, हर बार उपलब्ध मत रहो। डार्क साइकोलॉजी का रूल, जो हर वक्त मिलता है उसकी कद्र सिर्फ जरूरतों तक रहती है। थोड़ा डिसअपियर होना सीखो। जब आप गायब होते हो तभी लोग रियलाइज करते हैं कि आपकी मौजूदगी क्या थी। 3, अपने लुक्स, बिहेवियर और स्टेटस पर साइलेंट काम करो। लुक मिस्टीरियस, एक्ट इंटेंशनल, लो टॉक, हाई पर्पस। इंप्रूव अपीयरेंस, कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन भी बोले अब ये कोई और बन गया है। स्टेप 2, साइकोलॉजिकल रिप्रोग्रामिंग। आई एम नॉट द सेम एनीमोर। अब जरूरत है अपने माइंडसेट को परमानेंट शिफ्ट देने की। खुद से ये 3 बातें रोज कहो। मैं किसी के वैलिडेशन के बिना भी कंप्लीट हूं। जो मुझे खो देता है वो धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। अब मैं रिएक्शंस नहीं, रिजल्ट्स देता हूं। ये बातें सिर्फ अफर्मेशन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जो धीरे धीरे आपको अटैचमेंट से अथॉरिटी में बदल देती है। स्टेप 3, कोई पास्ट वापस आए तो कैसे हैंडल करें? रिमेंबर, जो इंसान आपकी ग्रोथ के रास्ते में आया था उसे दोबारा मौका देना मतलब खुद को फिर से तोड़ना है। लेकिन अगर वही इंसान रिग्रेट में आपके पास आता है तो उससे बदला मत लो, उसे खुद से नीचे महसूस करवाओ बिना कुछ बोले। कैसे? 1, शांत रहो। 2, न्यूट्रल रहो। 3, पावर अपने एक्सप्रेशंस में रखो। 4, जरा भी इमोशन मत दिखाओ। और यही उसके दिल में डर भर देगा कि अब वो इंसान पहले जैसा नहीं रहा। फाइनल रूल, लेगेसी बनाने वाले लोग कैसे सोचते हैं? लेगेसी वो नहीं जो आप छोड़कर जाते हैं, लेगेसी वो है जो आपकी एब्सेंस में लोगों की आंखों से बहती है। इर्रिप्लेसेबल बनने का सिर्फ एक नियम है, खुद को इतनी इज्जत दो कि जब कोई आपको छोड़े तो दुनिया की हर चीज उसे आपको भुला ना सके। तुमने उसे प्यार दिया, वक्त दिया, समझा, लेकिन उसने तुम्हें हल्के में लिया। अब वक्त है कि तुम खुद को वो दर्जा दो जिससे अगली बार कोई तुम्हें ना समझने की गलती करे तो उसकी पूरी जिंदगी पछतावे में बदल जाए। याद रखना, तुम वो हो जिसे पाकर लोग खुद को किस्मत वाला समझ सकते थे। अब तुम वो बनो जिसे खोने का डर लोगों को नींद से ज्यादा सताए। अब बात खत्म नहीं, असली शुरुआत यहीं से होती है। तुमने प्यार किया, टूटे भी, समझे भी, और अब खड़े हो। यह सफर सिर्फ एक रिश्ते से बाहर निकलने का नहीं था, यह सफर था खुद को पहचानने का, अपनी कीमत समझने का। अब जब तुम्हारा दिल ठंडा है और दिमाग आग बना हुआ है, तब तुम्हारा वक्त शुरू होता है। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी के इंतजार में जलेगा, तुम वो हो जिसकी एब्सेंस सामने वाले को जिंदगी की सबसे बड़ी सजा लगेगी। तुम अब रिएक्ट नहीं करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे। तुम खुद की जिंदगी के विक्टिम नहीं, आर्किटेक्ट बनोगे। अब तुम वही इंसान हो जिसे खोकर लोग रोएंगे और देखकर लोग सोचेंगे काश मैं उसकी तरह बन पाता। तुमने सीखा प्यार कैसे करते हैं, अब सीखो पावर कैसे रखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक छू गया है तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे अंदर दबी उस ताकत की आवाज थी जिसे तुमने सालों से चुप करा रखा था। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ चाहो नहीं, छोड़ देने वालों को पछताओ। अब वक्त है अपनी जिंदगी का वो चैप्टर लिखने का जहां लोग तुम्हें खोने से डरें और तुम्हारे साइलेंस से कांपें। अगर तुमने आज कुछ महसूस किया, दर्द, गुस्सा या सिर्फ खुद को पहचाना, तो ये चैनल तुम्हारा हथियार है। अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में तुम वो बनने वाले हो जिसे कोई भूल नहीं सकता और कोई दोबारा खोना नहीं चाहता। डार्क इन्फ्लुएंसर कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक अंडरग्राउंड आर्मी है उन लोगों की जो अब टूटते नहीं, दूसरों की सोच हिला देते हैं। ज्वाइन करो या पछताओ, फैसला तुम्हारे हाथ में है।